भारत में चीन के खतरनाक वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV की एंट्री हो गई है। HMPV वायरस के 2 मामले कर्नाटक से सामने आ चुके हैं, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने के बच्चे को HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया है। भारत में HMPV वायरस के शुरुआती मामले हैं। 3 महीने की बच्ची बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती है। उसे ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से एडमिट कराया गया था। इसके बाद में HMPV का इलाज भी किया गया और अब वो डिस्चार्ज हो चुकी है। दूसरा केस एक 8 महीने के बच्चे में पाया गया। उसे 3 जनवरी को बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से ही एडमिट कराया गया था। इसके बाद HMVP का ट्रीटमेंट फिलहाल बच्चे का किया जा रहा है और अब वो पहले से बेहतर स्थिति में है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों बच्चे किसी दूसरे देश से घूमकर नहीं आए थे। HMPV वायरस के बारे में चीन की ओर से अभी तक कोई खास जानकारी नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है कि चाइना HMPV वायरस को लेकर बिगड़ी स्थिति पर बहुत कुछ छिपा रहा है, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण जैसे ही हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि HMPV वायरस से संक्रमित मरीजों में मृत्यु दर अभी ना के बराबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों यानी कि ILI या सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारियों यानी कि SARI के मामले सामान्य स्तर पर ही हैं। HMPV वायरस दुनिया भर में पहले से ही मौजूद है और इससे जुड़ी बीमारियों के मामले कई देश में देखे गए हैं। हालांकि भारत में ICMR और IDSP नेटवर्क द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। HMPV वायरस की बात करें तो यह सामान्य रूप से सांस संबंधी वायरस है, जो विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का कारण बनता है। HMPV वायरस के लक्षण आमतौर पर अन्य सामान्य सर्दी वायरसों के लक्षणों के समान होते हैं, जैसे हल्का से मध्यम बुखार होना, नाक से पानी या गाढ़ा पदार्थ निकलना, गले में जलन या दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, थकान, शरीर में कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होना। वहीं इस वायरस को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चिंता न करने की सलाह दी है। सर, कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयां चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।